बोला यूँ सुनी से कि सूरज भी निकले से दिन भी निकले से। बोला दुनियादारी से बनाने के झूठ बोलेंगे, इनका इतबार ना करे अगर किसी दिन निकले क्यों। वो दिन के टाइम तो सुनते हुए कि देखो ड्रम पढ़ के सो जाए हैं और रात के टाइम वो निकलते हैं, तो उनकी ओर से तो दिन निकलता ही नहीं है। तो जो लोग नास्तिक हैं, जिनको आस्था ही नहीं परमात्मा में, उनको क्या पता। तो इसलिए किसी बात को मजाक ना माना करो, उस बात को गहराई से सोचा करो कि ये बात भी अगर कही गई है तो इसमें भी कोई कोई राज जरूर होगा। लेकिन तुम तो क्या है कि तुम्हारी प्रवृत्ति जो संसार की वस्तुओं की ओर लगी हुई है, जो तुम्हारा मन का खेल है उसी में हो। मन की बात जो तुम्हें अच्छी लगती है उनमें तो खुश हो जाते हो, और जो तुम्हारे मन के विरुद्ध, तुम्हारी बुद्धि के विरुद्ध, तुम्हारी समझ से बाहर की चीज़ है वो तुम्हें नहीं लगती। लेकिन संतों की जितनी भी कहानी, जितनी भी चीज़ है, इसी में शब्द मेरा था, देखा देखी खेल है कहीं सुनने का नाम, कहीं सुनने का नहीं है। अब एक भाई और आया था, एक दो आशा पढ़ा, उसने कहने लगे बताइए कैसे 19 का साल 12 तारीख 12वां महीने में तुम्हें ले जाऊंगा। तो इन्हें पूछ लिया, हम तो 12 तारीख है, 19 का साल और 12 तारीख तो जाली पाछे 12वां आप जाना था 12वां महीना। क्या बात केस है, ये कोई बात को नहीं, ये सारे मन के खेल से मन में तुम्हारे कुछ की कुछ बातें उठती रहती है। कई आदमी वो क्या होता है, बड़ी उम्र होने के बाद में नींद ना हो को नहीं, अर्ध निद्रा अर्ध चेतन की अवस्था होती है, वो सो जाओ तो भी उनका मन चलता रहे। हम सो जाते हैं, सारी चीज़ सो जाती है, हमारा मन नहीं सोता, कभी मन नहीं सोता। इसीलिए सपना में घूमते रहो किते किते, किसी ने सपना आया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की लड़ाई, जो तलाश करते रहे, कहीं होटलों में घूमते फिरते खाते पीते रहे, कहीं और कोई घटना घटित हुई, वो घटना नहीं है कुछ भी। तुम्हारा मन है वो शरीर को छोड़ के घूमता रहता, निकल जाता है। मन सूक्ष्म है, काल का एजेंट है वो। इस मन के खेल में फिर वो क्या होता है कि अर्ध चेतन होता है आदमी, शरीर भी पड़ा रहता है, चेतना भी उसकी आदि बनी रहती है। उसको ये नहीं पता तू सोया है कि तू जाग गया है कि तुझे सुपना है, तेरी सुसुप्ति की हालत। जीव की 3 अवस्था है, जीव की 3 अवस्था होती है। जागृत अवस्था में जीव यहाँ है, आत्मा की बैठक यहाँ है, ये जहाँ लड़की बिंदी लगाती है। साधु लोग 3 तिलक निकालते हैं, बीच में गोल तिलक निकालना वो इस बात का द्योतक है कि रूह की बैठक यहाँ है। ये रूह की बैठक का निशान था गोल। दूसरा वो चंद्रमा और सूर्य मंडल हैं, उनकी निशानी है कि सूर्य यहाँ पर चमकता है। इस स्थान का नाम सहस कमंडल है। हजारों प्रकार के यहाँ पर नज़ारे नजर आते हैं। ये जो घड़ी देखता है, टूंडा जहाँ ताल लगाता है, बहरा जहाँ 3600 राग सुनता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये रूह के काम है। और वो नीचे से नीचे दर्जों पर ये हालत होती है। लेकिन कभी भूले से आप नाम का सुमरण तक नहीं करते तो आपको कैसे पता लगे। कितने धाड़ धाड़ के कहा जाए कि नाम का सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो, वो तो करते नहीं हो। वो नहीं करते थे, ये बातें समझ से बाहर नहीं आई। जो अभ्यास करता है उसको पता लगता है। संत मत उस पुराने ज़माने की प्रथा को नहीं दोहराता। उस ज़माने में तो तप करने वाले ऋषि लोग बैठ जाते थे तप करने के लिए, उनके चढ़ जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि कितने साल तुझे बैठे हुए होंगे, क्योंकि प्राण उस टाइम में हड्डी में होते थे। चाहे खून सूख गया, चमड़ा सूख गया, हड्डी हड्डी में रहेगी, तो भी वो ऋषि लोग कई वर्षों के बाद मतलब उनके ऊपर वो डिमक हटाई गई तो उनको पता लग गया कि जो है ये इंसान है तप करने वाला। रामचंद्र जी भी जब लंका की चढ़ाई करके आए और उसकी यादगार में लगे तो खुदाई करने लगे। तो वहाँ खुदाई करते करते ऋषि निकला। उन्होंने मिट्टी हटा के देखा तो ऋषि चारों तरफ से उसकी मिट्टी हटाई और उसने देखा, बोला भाई कौन हो तुम? बोला जी हम तो इसी तरह अयोध्या के वासी हैं। बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
बोला जी हम तो इस तरह से रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए और उसकी यादगार में यहाँ मंदिर बनाए। बोला कौन सा रामचंद्र जी? बोला रामचंद्र जी और भी हो जैसे मेरे कमंडल में हाथ मार के देख लो, इतने रामचंद्र तो कई बार लंका जीत के आ रही है। उन्होंने हाथ मार के देखा तो बोला जो भी एक जीत के आया उससे नीचे में एक मणका डाल रखा है। हाथ मार के देखा तो मुट्ठी भरी निकली। बोला इतने रामचंद्र जी लंका जीत के आ रही है। इतिहास हमारा ऐसी चीजों से बहुत प्रिय। दादू साहब ने पूछने लगे दादू साहब आपकी उम्र क्या है? दादू साहब बोला संता की उम्र होती, हम तो आदि काल के जिंदा सा, जैसे कबीर साहब चारों युगों में आज का दादू आदू आद का आदि काल का और आज काल का ना, आजकल का नहीं हूँ मैं। रामचंद्र जी लंका चढ़े दादू दल करना कि रामचंद्र जी जब युद्ध करने के लिए गया तो मैं सेना में था, करो बात। तो संतों की विद्या बताने से भी आप लोग नहीं समझते, पाखंड की बातों में जाके फंस जाते हो। ये विद्या परा विद्या का खेल है, ये करनी का भेद इसको यूं ही कहा गया है। इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत है। ये बात बनाने की बात नहीं है, ये ठगा बग्गी का काम नहीं है। मन को तो काबू करते नहीं हो, बुरी आदतें छोड़ते नहीं हो, निंदा चुगली गई नहीं है, बदलाव आया नहीं, काग पढ़ाया पिंजरे में पड़ गया, चारों वेद अंतर की छुट्टी नहीं रहा, ढेर का ढेर। काग ने भी पिंजरे में बिठा के ना पढ़ाओगे, वो भी राम राम पाम राम किमिन तो बोलेगा, तोता भी बोलने लायक जैसे। जब अंतर की तुम्हारी बुराई नहीं मिटी तो वो ढेर के ढेर रहे। इंसान संतों की शरण में जाके नाम लेके सत्संग में आता है, बदलाव आ जाना चाहिए। बदलाव का नाम सत्संग। मान लिया कि उसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो जरूर कर सकता है, बुराई छोड़ सकता है, लेकिन ना छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं। स्वाद सारे चाहिए, स्वाद सारे चाहिए तो काल का खेल है वो, उसमें मरो पचो। यहाँ तो दूसरे की जेब तो ज़्यादा टिटोड़ने ही सोचते, वो के खास है, वो कारे बड़े रह से, वो के पैर से, वो के कमावे से, वो के लियावे से, उसकी किस दोस्ती से। अरे तू तेरा करना, अपना नहीं करता, दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। अपनी महफिल में पराये आदमी का क्यों जिक्र भाई? अपनी महफिल में तो अपना का जिक्र करना चाहिए। लेकिन अजीब बात इस काल के देश में और माया के देश में यह है, अपनी नहीं देखता, दूसरे की ज़्यादा बात समस्या उसे खराब करें। दूसरा खुश देख के वो बड़ा अंदर तक खराब हो जाए। अपने जीवन को संभालने के लिए आदमी को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बर्दाश्त जब तक इंसान कुछ करता नहीं उसको कुछ भी नहीं मिलता है। और दो चीज़ें का तो जवाब उल्टा देना ही नहीं चाहिए, एक तो मूर्ख आदमी का, एक कुत्ते का। उनका जवाब नहीं दे, नीचे नाड़ करके लेकर जाए तो भला गुजर जाए। और जब गलत आदमी थे पाला पड़ जाए तो छोड़ देने चाहिए इसे। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो नीलज्जी नार, तजो नीलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी। पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु लालची तजो तजो ना सेला और सेटा। ये चीज़ अगर बुरी हो छोड़ दे। सुगनी वर्गा मामा हो तो शक्ल नहीं देखे उसकी, बाली वर्गा भाई हो तो उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। अगर ओढ़खा जैसी बुआ हो तो उसको तो गोली मारे भर के न। केकई जैसी माँ हो तो उसमें माँ कहने का धर्म नहीं है। जो परमात्मा से बेमुख करवाते हैं, अच्छा रास्ता छुटवाते हैं, बुराई के रास्ते पे चलाते हैं, तुम्हारे जीवन को खराब और बर्बाद करते हैं, उनकी की दोस्ती भाई। सत्संग नाम इसका। जो इन बातों को नहीं अपने अंदर ला सकता, नहीं सुधार कर सकता, नहीं अपना सकता, तो अपनी वो जानो भाई, मैं तो फालतू बात जानू को नहीं जानू सो बता दूँ, मानो थारी मर्जी ना मानो। चलो जी।